नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी और आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूं अबाउट येस बैंक। जी हाँ, येस बैंक के अंदर कुछ उथल पुथल काफ़ी महीनों से चल रही है, बट येस बैंक के ऊपर मेरे फादर का भी विश्वास था और मैंने मेरे फादर के ऊपर विश्वास रखा। इसलिए येस बैंक के ऊपर जब आरबीआई ने विड्रॉल कैप 50,000 रुपीज़ किया कल, तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि येस बैंक के ऑफिशियल्स इतने महीनों से यही रोजी कहानियाँ अपने कस्टमर्स को दे रहे थे कि बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है और बैंक को इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं। दिस इज पोस्ट राणा कपूर एग्जिटिंग एंड ऑब्वियसली उत्तम अग्रवाल रिजाइनिंग। अब राणा कपूर ने शायद कोई पर्सनल लोन्स लिए थे, whatever he had done, and Uttam Agrawal, the CEO who had resigned, had some criminal cases against him. He resigned or the bank, removed him. I don't know the exact story, but bottom line is that yes बैंक काफी समय से सुर्खियों में था। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब मैंने येस बैंक को टैग करते हुए प्रधानमंत्री जी के अकाउंट को और गृह मंत्री जी के अकाउंट को टैग करते हुए कहा कि येस बैंक सिचुएशन नीड्स टू सॉल्व, क्योंकि ये एक इकोनॉमी की बैड लाइट प्रोजेक्ट करेगा, तो बहुत सारे लिबरल्स ने मुझे ट्रोल किया। तो मैं उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करती, मैं हिंदू हूँ, मगर मैं हिंदुओं की रक्षा करने के लिए अपने विचार रखती हूँ। रही बात आप लोग जो मुझ पे आरोप लगा रहे हैं ऑफ फैलाइंग हेट, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, मैंने किसी को 500 रुपए देकर हायर नहीं किया था पब्लिक प्रॉपर्टी का नाश करने के लिए। जी हाँ लिबरल्स, आप सबको खुद पता है कि 500 रुपए के रेट में जूनियर आर्टिस्ट की तरह शाहीन बाग के अंदर लोग इकट्ठे होते थे। प्रोटेस्ट करना यानी इकोनॉमी का नाश करना, क्योंकि प्रोटेस्ट करने से आप रोडों को ब्लॉक करते हैं, आप दुकानों को बंद करवाते हैं। प्रोटेस्ट करना यानी इकोनॉमी को ठप करना। ये एक सोच बहुत सारे मौलवियों ने भी अपने वीडियोस द्वारा सोशल मीडिया पे शेयर करी थी, मगर आप लोग कहना चाहते हो कि मैं हिंदू मुस्लिम करके हेट्रेड फैलाती हूँ, इसलिए मैं आज इकोनॉमी की बात कैसे कर रही हूँ। तो आपको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं एक पढ़ी लिखी हिंदू हूँ, मैं टैक्स भरती हूँ, मेरे फादर भी पढ़े लिखे हिंदू हैं, वो भी टैक्स भरते हैं, और जो लोग टैक्स भरते हैं उनके बैंक अकाउंट्स होते हैं, वो काला धन में डील नहीं करते। काले धन में ऑब्वियसली बहुत सारे बॉलीवुड के लोग पहले डील करते थे बिफोर डीमोनेटाइजेशन, मगर आफ्टर डीमोनेटाइजेशन इवन बॉलीवुड के अंदर कॉर्पोरेट हाउसेस आ गए हैं और चेक पेमेंट्स होती है। रही बात जो लोग बॉलीवुड से नहीं है, वो लोग ऑब्वियसली टैक्स भरने वाले भारतीय नागरिक हैं, जैसे मेरे फादर हैं और जैसे बहुत सारे और लोग होंगे जो विभिन्न धर्म के होंगे मगर होंगे भारतीय। तो भारतीय का बैंकिंग सिस्टम से विश्वास नहीं उठे, इसलिए मैंने ये ट्वीट किया, क्योंकि येस बैंक इज द 4th और द 5th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, और इतने महीनों से ये कहानियां उनकी जो चल रही थी मार्केट में, उसके बावजूद लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया। लोग जैसे कि मेरे फादर, और उन्होंने अपना फंड्स विड्रॉ नहीं किया। उसके बाद ये होना ऑब्वियसली पैनिक क्रिएट करता है उन लोगों के अंदर, क्योंकि ये सारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं जो ऑब्वियसली इंटरेस्ट द्वारा अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो इंटरेस्ट के लोभ से ऑब्वियसली येस बैंक्स गलेबल सीनियर सिटीजन्स को कह रहा था कि देयर इज नो प्रॉब्लम विद द इन्वेस्टमेंट इन इट्स बैंक, मगर ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम थी। आरबीआई ने कैप डाला 50,000 विड्रॉल का, 50,000 से ज्यादा विड्रॉल नहीं हो सकते। तो मैं समझती हूँ कि हमारी भारतीय सरकार ऑब्वियसली नहीं चाहती कि हमारी इकोनॉमी पे कोई फर्क पड़े, मतलब बैड इफेक्ट आए, इसलिए उन्होंने डिबैकल के पहले ही अपना दे सुपरसीडेड द येस बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मेड दिस डिसीजन। सो आई ट्रस्ट माय पीएम बिकॉज मैंने अपने प्रधानमंत्री जी को वोट किया है। आई ट्रस्ट माय होम मिनिस्टर बिकॉज मैं समझती हूँ कि वो देश का भला चाहेंगे। तो जो लोग खुद हिंदू मुस्लिम करते हैं, जो लोग खुद कांच के घरों में रहते हैं, जो लोगों की खुद की सोच ऐसी होती है, वो समझते हैं कि सब लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैं अपनी इकोनॉमी नहीं गिरे उसके लिए प्रधानमंत्री जी को ट्वीट किया रिगार्डिंग येस बैंक सिचुएशन, क्योंकि आप जैसे लोग तो इकोनॉमी को गिराने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे थे, चाहे वो ट्रंप की विजिट दौरान ऑब्वियसली चांदबाग करना हो या शिव विहार करना हो या उसके पहले शाहीन बाग करना हो, या आपको सीएए का गलत मतलब फैलाने का जो भी एजेंडा था वो करना हो, जिसके द्वारा ऑब्वियसली हिंदुओं की हत्या हुई एंड मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों को भड़काना था अगेंस्ट द सरकार, वो तो लिबरल्स ने बहुत किया है हिंदू मुस्लिम के नाम पर।
आप लोग जो ऑब्वियसली सीए के लिए गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे थे, उनको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, सीए कानून अगर आपको पसंद नहीं है और आप चाहते हैं कि मुस्लिम फ्रॉम द इस्लामिक कंट्रीज वो भी भारत के अंदर घुसे, तो मुझे लगता है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की बाउंड्रीज को खत्म कर देना चाहिए, उन सबको फिर से हिंदुस्तान के अंदर मिला देना चाहिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान का हिस्सा थी। जिहादियों ने ऑब्वियसली उनको हिंदुस्तान से अलग किया और उनको इस्लामिक देश बनाया, मगर आप चाहते हैं कि जो माइनॉरिटीज इन देशों के अंदर प्रताड़िता सहन कर रही है और इसके बावजूद भी उनको भारतीय नागरिकता नहीं मिले, क्योंकि आप यानी लिबरल्स के हिसाब से मुसलमानों को भी भारतीय नागरिकता मिलनी चाहिए अंडर सीएए, तो मुझे लगता है कि इन देशों की बाउंड्रीज को खत्म कर देना चाहिए। जी हाँ, मैं यही कहूंगी कि इन देशों की बाउंड्रीज को खत्म कर देना चाहिए। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। इन सब देशों को रिपब्लिक देश बना देना चाहिए, इस्लामिक कंट्रीज को खत्म कर देना चाहिए, शारिया लॉ को खत्म कर देना चाहिए और रिपब्लिक इंडिया की तरह इनके अंदर भी एक कॉन्स्टिट्यूशन लगा देना चाहिए। तो ना ये लोग माइनॉरिटी के ऊपर प्रताड़िता करेंगे और ना सीए कानून हमें भारत के अंदर बनाना पड़ेगा। तो आप लोग मेरे पे आरोप मत डालिए कि मैं हिंदू मुस्लिम करती हूँ। मैं सिर्फ हिंदुओं के पक्ष में अपने विचार रखती हूँ। मुझे मुसलमानों से कोई नफरत नहीं है। भारत के मुसलमान जो भारत से प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करती हूँ। रही बात भारत की इकोनॉमी की, भारत की इकोनॉमी लिबरल्स खराब कर रहे हैं सीएए के नाम पर, एंटी हिंदू राइट्स कर देश को बंद कर देश को जलाकर। नमस्कार।